रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन 3 लोगों को मुकाबिल बनकर उनसे झगड़ूंगा। उन 3 में से एक वह शख्स है जिसने किसी को मजदूरी पर रखा और उससे पूरा काम लिया मगर उसको पूरी मजदूरी नहीं दी। खुलासा, मजदूर को मुकम्मल मजदूरी देना वाजिब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान आसमान व जमीन के फासले के बराबर खंदक कायम कर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इत्र लगाकर लोगों के पास से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू महसूस करे तो वह जानिया है और हर वह आंख देखने वाली जिन्नाकार होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें लोगों को अपने माल की ज़कात देना बहुत भारी गुजरेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल और औलाद यह सिर्फ दुनिया की जिंदगी की एक रौनक है और जो नेक अमाल हमेशा बाकी रहने वाला है वह आपके रब के नजदीक सवाब और बदले के एतबार से भी बेहतर है और उम्मीद के एतबार से भी बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और तंगदस्ती के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। हम तुमको भी रिज्क देते हैं और उनको भी देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन अहले ईमान के सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रस्मी लिबास अता किया जाएगा। उनकी यह हालत होगी कि जन्नत के मसहरियों पर तकिए लगाकर बैठे होंगे। वहां उन्हें न गर्मी का एहसास होगा और न वह सर्दी महसूस करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों को हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है और वह दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए और उस पर वह मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो गए हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना उनके अमाल की वजह से जहन्नम है। अल्लाह पाक हम लोगों को जहन्नम की आग से बचाए। आमीन।